रामायण का युद्ध खत्म हो चुका था। भगवान राम और माता सीता अयोध्या वापस आ चुके थे। पूरा शहर हर्षोल्लास में डूब गया था। भगवान राम की इस जीत को मनाने के लिए एक कार्यक्रम का बंदोबस्त किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न देशों के राजा, बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता मौजूद थे। इनके साथ ही मौजूद थे महर्षि नारद मुनि। जब कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तब भगवान राम ने महर्षि नारद से कुछ गाने को कहा ताकि सभा में मौजूद सभी का मनोरंजन हो पाए। नारद खड़े हुए और उन्होंने दर्शकों को देखा। दर्शकों में अत्यधिक वानर थे जो भगवान राम के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। वानरों के सामने गाने को उन्होंने अपनी बेइज्जती समझी, परंतु यह कारण वह राम को बता नहीं पाते, इसीलिए उन्होंने राम से बोला कि वह गाने की मनोदशा में नहीं है। भगवान राम समझ गए कि नारद वानरों के सामने नहीं गाना चाहते, इसीलिए उन्होंने हनुमान को गाने को कहा। हनुमान, जो कि भगवान राम के पैरों के पास ही बैठे थे, उन्होंने आदेश सुनते ही गाना शुरू कर दिया। हनुमान के गीत को सुनकर सभी दर्शक आश्चर्यचकित रह गए। वह इतना मधुर गा रहे थे कि उनकी गीत में सभी खोने लगे। महर्षि नारद, जो कि स्वयं ही बहुत बड़े गीतकार थे, उन्हें हनुमान का गीत इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी वीणा एक पत्थर पर रख दी और दोनों हाथ से ताली बजाने लगे। जब हनुमान का गीत खत्म हुआ तब सभी दर्शक धीरे धीरे होश में वापस आने लगे। नारद को यह एहसास हुआ कि उनकी वीणा पत्थर में फंस चुकी थी। उन्होंने वीणा को पत्थर से निकालने का प्रयत्न किया, लेकिन वह असफल रहे। हनुमान की मधुरता के कारण पत्थर पिघल गया था। हनुमान का गीत खत्म होते ही वह अपने प्रायः रूप में आ गया, जिसके कारण वीणा पत्थर में फंस गई थी। महर्षि नारद के लिए यह बहुत ही बड़ी बेइज्जती की बात होती अगर सभी को यह पता चल जाता कि उनकी वीणा पत्थर में फंस गई है। इस बेइज्जती से बचने के लिए नारद मुनि ने एक उपाय सोचा। उन्होंने भगवान राम से बोला कि हनुमान की आवाज़ इतनी मधुर है कि दर्शक एक और गाना सुनना चाहते हैं। भगवान राम ने हनुमान को एक और गाना गाने का आदेश दिया। हनुमान एक और गाना गाने लगे। इस बार नारद ने यह ध्यान दिया कि वह गीत में अत्यधिक ना खोएं, और जैसे ही पत्थर पिघला उन्होंने अपनी वीणा उस पत्थर से बाहर निकाल ली। नारद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान राम से माफ़ी मांगी और भगवान हनुमान के स्वार्थ रहित भक्ति को प्रणाम किया। और इसी प्रकार भगवान हनुमान ने नारद के अहंकार का अंत किया और अपनी गायिका से सभी का दिल जीता।